अपडेट करें आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस का फैसला सुना दिया गया है। जज के ओहदे के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इंतहाई अहम नौयत का ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत सुना जा रहा था और अब से कुछ देर पहले तक इसकी समाअत जारी थी। इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद ये फैसला सामने आया है कि तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल हैं। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी ने डिग्री से मुताल्लिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील ने कहा कि मेरी दरख्वास्तों पर फैसला किए बगैर आप रिकॉर्ड नहीं देख सकते। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। अपडेट कीजिए हुसैन अहमद। जी देखिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इससे कबल अदालत ने फैसला महफूज किया था और दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर दिया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का ये तनाज़ा था, उस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के जज के ओहदे के लिए नाअहल करार किए गए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वजारत कानून अब उनकी डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज खासी तवील समाअत की थी और दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील अकरम शेख और बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए थे, जबकि दरख्वास्त गुजार खुद जो है मियां दाऊद जो एडवोकेट हैं, लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, वो खुद पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो डिग्री है वो बोगस है, वो जाली है और उनकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो एनरोलमेंट है वो दुरुस्त नहीं थी। अहम फैसला जो है वो सुना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनको डी नोटिफाई करने के अहकाम दिए गए हैं और साथ साथ अदालत ने ये लिखा है कि वो जो यहाँ पर रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके मुताबिक वो जज बनने के अहल नहीं थे। जी ठीक है हुसैन अहमद, अपडेट कर रहे हैं आप। वजारत कानून डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन अब जारी करेगा तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं। हुसैन, बताइएगा ये मुख्तसर फैसला है, इसमें मजीद क्या कहा गया है? सिर्फ और सिर्फ डिग्री जाली है, नाअहल है या मजीद भी इसमें कुछ है? जी देखिए, उनको ओवरऑल ही जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। डिग्री का जो मामला था उससे कहीं ज्यादा आगे जो है वो ऑर्डर आ गया है, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई है और जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज जो तैनात किया गया था अब वो अब कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है और अब उनको जो है वो डी नोटिफाई जो है वो कर दिया जाएगा। जब वो जज बने थे तो उनको जब जज तैनात किया था तो उसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसको जो है वो डी नोटिफाई जो है वो कर दिया जाएगा और वजारत कानून जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगा और जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं वो अब जज नहीं रहे। साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है वो जज बनने के अहल नहीं थे। वजारत कानून को फौरी हुक्म दिया जाता है कि वो उनको डी नोटिफाई करे और जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया है और तमाम जो मुराद है उनकी वो भी वापस लेने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। कमरा अदालत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। आज जब समाअत हुई थी तो खासी तवील समाअत हुई थी और उस समाअत में जो दरख्वास्त गुजार ने जो 3 दरखास्तें थी जस्टिस तारिक जहांगीरी की फुल कोर्ट तश्कील देने की और वक्त देने की और साथ साथ मामला सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत होने तक मुलतवी करने की, ये तीनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और उनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन था और वो भी कलअदम करार दे दिया गया है और उनकी बरतरफी के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। साथ साथ जो वजारत कानून है अब वो अब उन्हें डी नोटिफाई करेगा। अच्छा हुसैन, इसमें डी नोटिफिकेशन, बरतरफी, मराद की वापसी के अलावा जुडिशल सिस्टम को डिसीव करने का जो मामला है उस पर भी मजीद कुछ इम्प्लीकेशन है या इस तरफ अभी फैसले में कुछ नहीं लिखा हुआ?
बिल्कुल तफसील से जो है वो ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया है। ताहम अभी जो रिटन ऑर्डर है वो अभी नहीं आया। ओपन कोर्ट में फैसला पढ़कर सुनाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी की 3 मुतफरिक दरखास्तें थी वो खारिज की जाती हैं, मुस्तरद की जाती हैं और उनको जो बतौर जज तैनाती का जो नोटिफिकेशन था, जो तैनाती थी, वो भी कलअदम करार दे दी गई है और उनका जो डी नोटिफाई उनको जो किया जाएगा वो वजारत कानून इस हवाले से करेगी। और वजारत कानून अब जो है वो बताया जा रहा है कि उसने ज़ाहिर है इस ऑर्डर के बाद जैसे ही उनको ऑर्डर मिलेगा तहरीरी शक्ल में, उसके बाद नोटिफिकेशन भी जो है वो इस हवाले से जारी कर देंगे और जो मुराद का मामला है वो तहरीरी हुक्मनामे में फिर जो है वो वाजे हो जाएगा कि आया जो मुराद है उनकी कौन कौन सी मुराद वापस ली जाएंगी। क्योंकि ये इस नोयत का अहम केस इसलिए है कि वो जज के अलावा भी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रह चुके हैं। अच्छा हुसैन, हमारे नाजरीन के लिए ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि LLB पार्ट 1 का भी तनाज़ा है, LLB पार्ट 2 का भी तनाज़ा है और दोनों में जो एनरोलमेंट फॉर्म है उस पर एक जगह पर वालिद का नाम मोहम्मद अकरम, एक जगह पर काजी मोहम्मद अकरम है। यहाँ से इस तारा तस्वीर और तनाज़ा है, इसका ज़रा बैकग्राउंड दीजिएगा। देखिए, जो कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार से इमरान अहमद सिद्दीकी वो आज रिकॉर्ड के साथ पेश हुए थे और उन्होंने जो रिकॉर्ड जमा करवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज लॉ कॉलेज है उनके मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी उनके स्टूडेंट ही नहीं थे और तारिक महमूद जहांगीरी जो है 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के लिए अहल थे और उन पर पाबंदी थी 3 साल की और 1992 में दोबारा जब पाबंदी हटी तो उसके बाद अहल थे। पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने जाली इनरोलमेंट जो है वो फॉर्म इस्तेमाल किया। LLB पार्ट 1 में जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि उनके नाम से इम्तिहान दिया गया, जबकि LLB पार्ट 2 में तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दिया गया। तो यूं चूंकि जो रोलमेंट पार्ट 1 की है और 2 की उसमें भी डिफरेंस आ रहा था और सांची यूनिवर्सिटी के उन्होंने ये रोस्टम पर कहा था कि तारिक जहांगीरी ने फेक एनरोलमेंट नंबर से LLB का इम्तिहान दिया और 1990 में तमाम पेपर में वो क्लियर नजर आए और अनफेयर मीन कमेटी के खिलाफ वर्जी उन्होंने की थी और LLB पार्ट 2 के लिए जो फॉर्म कराया था जमा, उसका भी इस्लामिया लॉ कॉलेज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसी तमाम जवाब को मद्देनजर रखते हुए जो 2 रुकनी बेंच है उन्होंने अब ये ऑर्डर सुनाया है और उनको जो है वो इलीगल करार दे दिया है और वजारत कानून को कहा है कि वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करें। अच्छा हुसैन, साथ ही साथ वफाकी आईनी अदालत भी गए जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती को लेकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और दीगर मौजूद जज साहिबान, इस मामले पर भी इन्होंने कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत दर्ज कराई है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें मुखातिब किया, कहा दबाव है आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। ज़रा इसके जो दीगर पहलू हैं उस पर भी ज़रा हमें एक ब्रीफ दीजिएगा प्लीज़। देखें, गुज़श्ता रोज जो 3 मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई थी जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से, उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशन जो है वो लगाए थे बेंच पर और खासकर जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उन पर। अगर उसका मरला वाइज देखा जाए तो जो 3 दरखास्तें थी उनमें एक दरखास्त ये थी कि जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दिया जाए इस केस में और जो 3 ट्रांसफर जजेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ, उनको जो है वो फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए और उसके अलावा जो दीगर जितने भी जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाया जाए। ये भी दरखास्त आज मुस्तरद कर दी गई है। दूसरी दरखास्त जो थी वो ये थी कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो इस समाअत को जारी ना रखें क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है कराची यूनिवर्सिटी के जो सिंडिकेट का जो मामला था उसके हवाले से और जो डिक्लेरेशन था वो सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा है। तो इसलिए जो है वो ये यहाँ पर समाअत जारी ना रखी जाए क्योंकि मामला सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत है। तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है। और तीसरी जो दरखास्त थी जस्टिस तारिक जहांगीरी की वो ये थी कि हमें वक्त दिया जाए क्योंकि ये 34 साल का पुराना मामला है और 1.5 साल से ये पिटीशन चल रही है। तो 3 दिन में इस केस को सुनकर ना निपटाया जाए, हमें तफसील से सुना जाए, हमें पहले रिकॉर्ड फराहम किया जाए और वक्त दिया जाए। तो ये तीनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और साथ साथ ये भी जो जस्टिस तारिक जहांगीरी उन्होंने अपनी दरखास्त में ये भी डिस्क्लोज किया था कि कुछ अरसा कबल मुझे दीगर जजेस के साथ जिससे चीफ जस्टिस ने बुलाया और कहा कि आप इस्तीफा दे दें, मुझ पर प्रेशर है और अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो आप भी सेफ साइड रहेंगे और मुझ पर भी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये एलिगेशन जो है वो चीफ जस्टिस पर लगाया था गुज़श्ता रोज तारिक जहांगीर की जानिब से, जो जस्टिस तारिक जहांगीरी है जिनकी डिग्री का मामला आज बेंच के सामने था। ताहम अदालत ने तफसील से वकला को सुनकर ये तीनों पटिशनें डिसमिस कर दी हैं और उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है, उन्हें डी नोटिफाई करने के अहकाम दिए हैं और इस हवाले से वजारत कानून जो है वो डी नोटिफाई से करने से मुतालिक नोटिफिकेशन करेगा। जी
अच्छा हुसैन, इसमें जो सिंध हाई कोर्ट वाला मामला है जहां पर सिंडिकेट के इशू को लेकर गए हैं तारिक महमूद जहांगीरी, और इस केस की बुनियाद पर आज उन्होंने यहां पर दरख्वास्त भी दी, तो ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। दरख्वास्त क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई? क्योंकि वहां पर मौक़िफ़ जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये रहा कि इतने साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं कर सकते, और यहाँ बहुत आप कह लीजिए कि मुख्तसर वक्त में ये रिकॉर्ड पेश भी हुआ और पार्ट 1 पार्ट 2 के जो फॉर्म का डिफरेंस है उस पर बहस हुई और ख़त्म हो गया मामला। बिल्कुल, ये जो दरख्वास्त गुजार थे मियां दाऊद, उन्होंने आज खासे तवील दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो गुज़श्ता समात पर आए और बेंच पर उन्होंने एतराज़ किया। पहले कहा कि सिंगल बेंच को केस सुनना चाहिए, अब दरख्वास्त दी कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। साथ साथ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का भी हवाला दिया, और जैसे जो मियां दाऊद थे उनका कहना था कि जैसे ही सिंध हाई कोर्ट से स्टे हुआ तो अगर जो फाजिल जज अगर सच्चे थे तो वो दूसरे तीसरे दिन जाते और वहां से स्टे खत्म करवाते, अपना जवाब जमा करवाते। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीनी तौर पर एक अहम नौयत का केस है और तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो गलत साबित हुई है, ओहदे के लिए वो नाअहल हो गए हैं। आपका पहला इस पर इमीडिएट रिएक्शन क्या है? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके एक इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन के ऊपर बैठे हुए जज साहिबान के ऊपर या जज के ऊपर इस तरह की चीज़ सामने आए। लेकिन क्योंकि मैं ये सारी चीज़ को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था और मैं देख रहा था और उस प्रोसीडिंग्स को भी मैं देख रहा था, आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली, तो इसमें बड़ी चीज़ें क्लियर होके आ गई थी फैसला आने से पहले ही। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का बयान, जहां इस्लामिया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज की तरफ से कि 2 एनरोलमेंट नंबर जो हैं वो दिए गए थे, एक पार्ट 1 का और एक पार्ट 2 का, एक 1989 में एक 1991 में। जो LLB डिग्री का एनरोलमेंट नंबर दिया गया था और जो इम्तिहान में बैठे थे, तो वो हकीकत में वो जो थे उनका नाम था इम्तियाज अहमद। अब इम्तियाज अहमद एक नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जिनकी उस्मान फ्लावर मिल भी है, जो बिजनेसमैन है। तो पोजीशन के ऊपर जो जब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को जज बनाया गया था, तो इन रियल टर्म्स ही वाज नॉट इवन क्वालिफाइड टू बी अ लॉयर एट दैट पॉइंट। तो ये बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन के ऊपर कोर्ट्स आकर ये खड़े हो गए थे जब ये चीजें सामने आई, और इसको जब प्रोब किया गया तो पता चला कि ये डिग्री जो है ये ओरिजिनल नहीं है। और इसके बाद ना कि ओनली दिस, he was given multiple times उनको कहा गया कि अगर वो ये कहते हैं कि डिग्री हकीकत में दुरुस्त है तो फिर वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स अपने नेम के नाम के साथ लेके आ जाए। अगर ट्रांसक्रिप्ट्स अपने नाम के साथ लेके आ जाते हैं तो चीजें सामने आ जाती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली फिर वो प्रोड्यूस करने में कासर रहे, वो नहीं प्रोड्यूस कर सके। तो इसके बाद चीजें जो थी वो काफी खुलकर सामने आ गई और ये डिसीजंस फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अब उनको रोक दिया गया है, जो अनफॉर्चुनेट है। और इस पे अब आगे ये देखा जाएगा कि अब जो डिसीजंस, जो चीजें की गई हैं, क्योंकि वो उसके अहल नहीं थे, तो वेयर डू दे स्टैंड, एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल गया है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। लेकिन अब देखा जाएगा कि आगे चीज़ों को किस तरह चलाया जाए और क्या किया जाए। लेकिन एज ऑफ टुडे ही इज नो मोर, ही विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर और अ जज एनीमोर। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ज़रा मुझे ये भी समझाइएगा कि आप खुद भी दायरा कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं, मामलात को। ये आपने कहा कि लॉ प्रैक्टिस करने के लिए भी अहल नहीं थे, लेकिन ये डेफिनेटली एलिवेट होते हुए हाई कोर्ट तक पहुँचे और उसके जज भी थे और आज नाअहल हुए। तो बुनियादी तौर पर ये जो सारा मामला है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो रिकंसिडर होती हैं, या आज से ऑनवर्ड या रीसेंट मामलात को जो है वो दोबारा देखा जाएगा? किस तरह देखा जाएगा इसको, यानी इन टर्म्स ऑफ फैसले? ये बड़ा इसमें बड़ी अबहम है और अब जो अनफॉर्चुनेटली रीसेंट मामलात हैं उन्हीं को देखा जाएगा, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उससे एक हद तक तो पानी अब ऊपर से गुजर गया है, उसकी कॉनोटेशंस थे वो भी अपने मतलब इट्स गॉन, द वाटर हैज क्रॉस्ड द सरफेस। तो अब तो जो रिसेंट चीज़ें हैं उनकी देखी जाएंगी, उनकी एवेल्यूएशन की जाएगी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ऑन पार्ट ऑफ जुडिशरी कि इस तरह का फैसला आया, और बड़ा फॉर्चुनेट है ऑन पार्ट ऑफ द जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनाया, जिन्होंने ये प्रॉपर टाइम दिया, ये प्रोब किया। और अब जो डिटेल फैसले में ये समझ आएगी, अब पढ़ के हम इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्योंकि अगर लॉ डिग्री ही गलत थी या लॉ डिग्री ही ठीक नहीं थी, तो उस पोजीशन पे आने के वो अहल नहीं थे या वकील बनने के अहल नहीं थे, तो उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए
या आज तक जो लिए गए या जो रिसेंट हिस्ट्री में लिए गए, फिर उनकी अब क्या हकीकत है, आई थिंक इसके ऊपर एक डिटेल जजमेंट में लिखा होगा और उसकी कॉनोटेशंस क्या होंगे वो टाइम विल टेल। अच्छा, सेकेंडली इसमें बैरिस्टर साहब, आई वुड लाइक टू टेक योर कमेंट ऑन दिस एज वेल कि बुनियादी तौर पे जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, उसमें आप समझते हैं कि अभी बुनियादी तौर पर ये एक इंडिविजुअल केस था कि जहां पर डिसीव किया गया इस मामले को, या इस पूरे प्रोसेस को जो देखने की ज़रूरत है वो इंटैक्ट है या नहीं है? देखिए, जुडिशल सिस्टम में नो डाउट फ्लॉज होते हैं, फ्लॉज होंगे भी, लेकिन मोस्टली जो है इस तरह के फ्लॉज और चीजें जो है वो वकला की हद तक आती हैं। ये जुडिशरी की हद तक ऐसी चीजें ये पहली दफा सामने आई है काफी इस पोजीशन पे और इस स्टेज के ऊपर। तो आई थिंक बहुत सी चीजें प्रोब होंगी इसमें, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द डिग्रीज और इस तरह के इश्यूज हैं वो कोई इशू नहीं है। यहाँ सब कॉम्पिटेंट जजेस हैं, लायक जजेस हैं जो ओवर द ईयर एक सिस्टम के साथ रिफाइन होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आई डोंट थिंक सो एट लार्जर स्केल को इतना प्रॉब्लम है। लेकिन बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि इस इंडिविजुअल केस को देखते हुए आइंदा के लिए देखना चाहिए कि नीचे से ऊपर तक एक शख्स एलिवेट होता हुआ आ रहा है इस केस में एज पर द जजमेंट, तो ये बुनियादी तौर पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात को उठाता है, और आइंदा इस रास्ते को कैसे रोकना अगर ये ऐसा ही है जैसे देखिए बार काउंसिल जो है अब बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये चीज़ें बार काउंसिल्स में से स्लिप नहीं हो सकती। अब तो जो रीसेंट केसेस हैं उसमें तो सख्ती बहुत ज़्यादा है, और जो वकील पहुंचते हैं स्टेज तक वो बड़ी सख्ती के थ्रू गुजर के, टेस्ट के थ्रू, मल्टीपल उसके थ्रू गुजर कर यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल केस था जो आपके सामने आ गया, और ठीक है, ये एक इंडिविजुअल केस है और इसे उसी तरह देखना चाहिए। आई एम सॉरी, आई विल हैव टू कट यू। दानियाल साहब, इस वक्त मियां दाऊद, बैरिस्टर एडवोकेट मियां दाऊद जो है वो गुफ्तगू करें, उनको सुनते हैं। शफाफियत, अदलिया का आवाम के ऊपर एतमाद, वो सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगा जब अदलिया में जो है वो शफाफियत होगी, करप्शन ज़ीरो होगी, और जज साहबान का एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड आइन और कानून के मुताबिक होगा। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये बता दें कि अभी ये तो फैसला हो गया, जज साहब को डिसमिस कर दिया गया है, बताइए कि इसके बाद जज साहब ने ये जो तनख्वाहें लेते रहे हैं जाली डिग्रियों की तलाश में, इसका क्या होगा? जो मुराद लेते रहे हैं इसका क्या होगा? क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा? इन्हें कोई सजा दी जाएगी या सिर्फ ओहदे से हटाया गया है? इसी में ऐड कर लें जरा प्लीज, जो फैसले दे चुके हैं उन फैसलों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल में जो जज साहब फैसले दे चुके हैं, जस्टिस जहांगीरी साहब, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो पहले वो तनख्वाहें और मराद ले चुके हैं वो भी शायद जो है उनको वापस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जब एडमिटेडली एक शख्स के पास जाली डिग्री आई और उसने जाली दस्तावेज़ात तैयार की, तो जो सलूक आम शहरी के साथ किया जाता है वही सलूक जो है वो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया जाना चाहिए। उनके ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जाली दस्तावेज़ात तैयार करना और उनको इस्तेमाल करना ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। जो आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ सलूक होता है, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए और उनका बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रायल जो है वो होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएगा, देखिए, बतौर विसल ब्लोअर कानून के अंदर मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी अपने अदारे के अंदर शफाफियत लाने के लिए। लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स के तहत मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी कि मैंने निशानदही कर दी। इससे आगे का काम जो है वो हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है, तो ये अफसोसनाक होगा। अच्छा, 10 दिन पहले 58 लोगों को जाली डिग्री की FIR भी दी है और उनको लोगों ने गिरफ्तार की है, FIR भी दी और रिकवरियां भी कर रहे हैं, सारे नैब कासद और चपरासी। ये जज है। मैं असूली तौर पर मैंने गुजारिश की कि जो नायब कासद, चपड़ासी आम पाकिस्तानी के साथ जाली दस्तावेज़ात तैयार करके इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार इस पाकिस्तान में राइज है, वही जहांगीरी साहब के साथ जो है वो राइज होना चाहिए। साहब ये बताएगा, आपने कहा कि जैसे जहांगीरी के अभी तो जस्टिस नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बाकी लोग साथ हैं, लेकिन इतने सालों से इनकी अगर फेक जो सारी तारीफ सुनात थी, जो कराची यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान है या दीगर जो मुतल्लिका उनके खिलाफ करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, उन्हें इस ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है। और मियां दाऊद एडवोकेट जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, बुनियादी तौर पर इस शिकायत को लेकर गए थे, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि अपने इदारे में शफाफियत के लिए मैंने ये कोशिश की।